अंजलि अवस्थी की एक नई और मजेदार कहानी की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम अंजलि और शालिनी को एक साथ देखते हैं। शालिनी कहती है, आप ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी हैं? अंजलि कहती है, हाँ, उन्होंने मुझे कोर्ट में अपील होने के लिए कहा था आपके खिलाफ। तभी अंजलि को समझ आ जाता है। वो पूछती है, आप ही शालिनी देशमुख हैं? शालिनी कहती है, मैं ही हूँ। और कहती है, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। शालिनी कहती है, मेरे पापा ने आपको बहुत बड़ी फीस दी होगी, इसीलिए आप जहाँ पर आई हैं। अंजलि कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पैसों की परवाह मुझे नहीं है। मेरे लिए एक औरत की मान मर्यादा इज्जत सबसे पहले है। मुझे पैसों की नहीं, न्याय की परवाह है। आप फिक्र मत कीजिए, आप अब जा सकती हैं। अब ये केस में बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी, क्योंकि अंजलि अवस्थी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ती है, उसका साथ नहीं देती। मैं यही चाहती हूँ कि आप ये केस जीत जाएं शालिनी जी। आपके बच्चे हमेशा सही सलामत रहें, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, आप भी एक माँ हैं। एक माँ होकर दूसरी माँ का दर्द समझ सकती हूँ। अंजलि शालिनी का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, मैं चलती हूँ, आप डरिएगा मत। और उसको अपने गले से लगा लेती है। तभी अंजलि को मल्हार जी का फोन आता है। वो कहते हैं कि कहाँ हैं आप, हमें कोर्ट जाना है। अंजलि अपने अंदाज में उन्हें कहती है, आप जाइए कोर्ट में। जो बाप अपनी बेटी से नफरत करता है। अभी अंजलि की बात पूरी भी नहीं होती, तभी मल्हार कहता है, मेरी बात तो सुनिए। अंजलि कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे सब पता चल गया है, समझे आप? पूरा का पूरा केस अब मेरे दिमाग में आ चुका है। ये केस तो मैं नहीं लड़ूंगी और मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप ये केस हार जाएं। और मेरी बात सुनिए, अगर आपने अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की या फिर अपने नातियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो एक बात याद रखिएगा, कोर्ट में मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर मेरा हाथ। सामने चुनाव है, अगर मैं पावर में आ गई तो मैं आपको दिखा दूंगी कि लॉ किसे कहते हैं। ये कहकर अंजलि फोन काट देती है और वहाँ पर मल्हार के होश उड़ जाते हैं। अंजलि वहाँ से जाने लगती है, मगर शालिनी कहती है, रुकिए, और अंजलि के गले लगती है, उसका थैंक यू करती है। अंजलि शालिनी से कहती है, एक बात पूछूं, क्या आपने कहीं से फाइट सीखी है? शालिनी कहती है, नहीं। अंजलि कहती है, मेरे कहने का मतलब है, जिस तरह से आप लड़ रही थी, आपको देखकर ऐसे लग रहा था कि आपने कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रखी है। शालिनी फिर से कहती है, नहीं नहीं, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, एक सिंपल आम आदमी की पत्नी। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं ये लड़ाई वड़ाई नहीं समझती। अगले ही पल शालिनी घबरा जाती है। वो कहती है, मैं अब चलती हूँ, वरना पता नहीं मेरे बच्चों के साथ वो लोग क्या कर देंगे। शालिनी वहाँ से चले जाती है। अंजलि मन में सोचती है, लगता है ये कुछ तो छुपा रही है, क्योंकि फाइट तो इन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनल फाइटर की तरह किया। आगे हम देखते हैं, एसीपी सर युवराज सिंह, मंत्री और बाकी सब लोगों को ले आते हैं। वहाँ पर प्रेस मीडिया सब पहुँच जाते हैं। उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं। युवराज सिंह को कहते हैं, क्या आपने अमन सिंह राजपूत का कत्ल किया है? वो एसीपी सर से भी पूछते हैं, क्या दामोदर मजूमदार एक माफिया है? उनको आपने क्यों नहीं पकड़ा? क्या वो अंडरग्राउंड हो गए हैं? रिपोर्टर लाइव होकर सब दुनिया को बताते हैं कि ये लोग कितने ही खतरनाक हैं, और कहते हैं, जो लोग गरीबों का शोषण करते हैं, महिलाओं का चालान करते हैं, ब्लैक में गैस बेचते हैं, एमआरपी पे दुगने रेट पर पानी बेचते हैं, विकास का पैसा सब खा जाते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। एसीपी सर भीड़ में से उन लोगों को वहाँ से ले जाते हैं। तभी उन सब की ढाल बनकर राघव सिंह वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि मैं इन सब लोगों की बेल करवा ली है, ये रहे इनकी जमानत के पेपर्स। एसीपी सर उन पेपर्स को पढ़ते हैं और कहते हैं, राघव सिंह राजपूत, आपने इन लोगों की बेल करवाई है? राघव सिंह कहते हैं, हाँ, मैंने ही बेल करवाई है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। मैं एडवोकेट राघव सिंह राजपूत हूँ। कानून के हर छोटे छोटे दाव पेच से मैं वाकिफ हूँ। आज भी कोर्ट में एक बात गूंजती है। सब कहते हैं, किसी के साथ भी केस लड़ लेना, मगर राघव सिंह राजपूत के साथ कभी भी मत लड़ना। राघव सिंह कहते हैं, कहाँ है अब आपकी वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी? मैंने तो इन सब लोगों को ये गुनाह साबित कर दिया है। अब आप उन्हें
उन्हें बुलाइए, क्योंकि कोर्ट में अब उन्हें ये साबित करना होगा कि ये सब अपराधी हैं और मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगा कि ये सारा का सारा केस ही झूठा है। पुलिस ने एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ मिलकर ये एक साजिश रची है। राघव सिंह कहता है, मैं कहूँगा ये सब झूठ है। शादी के मंडप में गिनी सिंह राजपूत के साथ ब्लैकमेल किया है, उन्हें फंसाकर जबरदस्ती उनसे बयान लिया गया है। एसीपी सर कहते हैं, आप अन्याय कर रहे हैं एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। राघव सिंह कहते हैं, चुप रहिए आप, न्याय अन्याय का फैसला अदालत करेगी। सम्मान के साथ इन सबको आपको रिहा करना होगा। इनमें से किसी को भी कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। राघव सिंह कहते हैं, कह दीजिए उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कि लौट आए हैं राघव सिंह राजपूत। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने कोर्ट में खड़े होकर दिखाए, साबित कर दूंगा कि लोग मुझे चलता फिरता इंस्टीट्यूशन क्यों कहते हैं। मैं एक बार फिर से साबित कर दूंगा मैं एक नंबर 1 लॉयर हूँ। एसीपी सर कुछ भी नहीं कर पाते और वहाँ से चले जाते हैं। युवराज सिंह राघव सिंह को कहता है, आपको पता है गिनी सिंह राजपूत ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने आपके बेटे अमन सिंह राजपूत का कत्ल किया है, लेकिन ये स्टेटमेंट दी भी तो किसने? आपके घर की बड़ी बहू गिनी सिंह राजपूत ने कि मैंने आपके बेटे का खून किया है। और ये सब जानने के बाद भी आप मुझे क्यों बचा रहे हैं? ये आप बताइए, इसका कारण क्या है? अगर मैंने सच में आपके बेटे का खून किया है तो मुझे आप क्यों बचा रहे हैं? बताइए क्या वजह है इन सब के पीछे? राघव सिंह कहते हैं, तुम वजह जानना चाहते हो तो वो देखो, सामने महक खड़ी होती है। राघव सिंह कहते हैं, मैं अपना एक बेटा खो चुका हूँ, मैं अब अपनी बेटी नहीं खोना चाहता। अगर उसके सुहाग को कुछ हो गया तो मेरी बेटी जिंदा नहीं रह पाएगी। मैं जानता हूँ वो तुमसे बेहद प्यार करती है, इसीलिए मैं अपनी बेटी के सुख के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे बेटे के खून का इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूँगा। अगर मुझे ये पता चला कि तुम खूनी हो, युवराज सिंह कहता है, तो फिर क्या करोगे आप? अगले ही पल राघव सिंह राजपूत कहते हैं, क्या ही कर सकता हूँ मैं? जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूँ मैं, जहाँ पर आकर मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। राघव सिंह बेबस हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अंजलि से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी महक युवराज सिंह से कहती है, चलो घर चलो, मैंने आज तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाया है। युवराज सिंह को अपने साथ ले जाती है। राघव सिंह भी वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री उदय राजवंशी और प्रताप से कहता है कि पता करो अंजलि कहाँ पर है। प्रकाश कहता है, मुझे पता है, वो इस वक्त मुंबई गई हुई है एक बड़े केस के सिलसिले में। मंत्री कहता है, जब वो वापस लौटेगी उसे खत्म कर देंगे। सोनल उनको सलाह देती है, कहती है जो भी करना है सावधानी से कीजिए। चारों तरफ प्रेस और मीडिया के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। मंत्री कहता है, मुझे तो अंजलि अवस्थी चाहिए, इंदाजा मुर्दा। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम अभय सिंह को देखते हैं। वो कहता है, अंजलि यहाँ पर नहीं है, ये तो एक तरफा डिसीजन हो गया। वो कहता है, अंजलि मैं तुम्हारी एक वक्त कितनी केयर किया करता था, हमेशा तुमसे प्यार से पेश आया करता था। अगर अब नहीं, मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी अभय सिंह राजपूत नहीं है। तभी अभय सिंह अंजलि को फोन लगाता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो? अंजलि उसे कहती है, क्यों फोन क्यों किया आपने? अभय सिंह कहता है, फोन मैंने इसलिए किया है कि सबको बेल मिल गई है। ये सुनकर अंजलि हैरान हो जाती है और पूछती है, ये किसने किया सब कुछ? अभय सिंह बताता है कि ये राघव सिंह राजपूत ने किया है। अंजलि, तुम्हें बहुत गुमान है कि तुम आज तक कोई केस नहीं हारी, तो ये गुमान अब तुम्हारा टूट जाएगा। तुम रोज हारोगी, हर पल हारोगी, हर केस हारोगी। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा उसी मंडप में और तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और मैंने तुम्हें अगर ना पाकर दिखाया तो मेरा नाम भी अभय सिंह राजपूत नहीं है। अंजलि कहती है, देखिए ये आपका प्यार नहीं है। अभय सिंह कहता है, एक बात याद रखना, जो तुमने मेरे साथ किया है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर अभय सिंह फोन काट देता है। वहाँ पर अंजलि कहती है, सबको बेल मिल गई, ये आपने ठीक नहीं किया एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। अंजलि राघव सिंह को फोन लगाती है और कहती है, आप तो खाली मैदान में गोल मारकर चले गए, पहले दूसरी तरफ के खिलाड़ी को आने दीजिए, उसे भी खेलने दीजिए, तब तो खेलने में मजा आएगा। राघव सिंह कहते हैं, अच्छा तो फिर आ जाओ मैदान में, मैं यहीं पर हूँ, जब तक तुम नहीं आओगी तब तक खेल शुरू नहीं होगा। अंजलि कहती है, तो ठीक है, मैं आ रही हूँ, आपके सामने खड़ी होकर लड़ूंगी। आज जिस न्याय का आपने साथ दिया है उसका आपको मुआवजा तो भरना ही पड़ेगा। एक बार फिर से अंजलि राघव सिंह के सामने खड़ी होगी और लड़ेगी। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के
के एपिसोड में अंजलि महक से कहेगी तुम अपने सुहाग की रक्षा करो और मैं अपने सुहाग के खूनी को सजा दिलवाने की कोशिश करती हूँ। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आने वाला भी एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।